नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आप में से ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में होंगे परिवारों के साथ, क्योंकि आज संडे है। और मैंने बहुत सोच समझ कर आज रविवार का ये दिन चुना, शाम को 5 बजे का, ये सोचकर कि आप सब लोग इस समय तक फ्री होंगे और आप इस समय मेरे लिए कुछ वक्त निकाल पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का समय भी बहुत कीमती है। और अगर आप उस कीमती समय में से कुछ मिनट मेरे लिए अगर आप निकालते हैं या मुझे देखते हैं या सुनते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सबका एक आप समझ लीजिए कि एक एक एहसान समझ लीजिए, कर्ज समझ लीजिए, मुझे लग रहा था, क्योंकि आप सब जानते हैं पीछे लगभग 1 महीने से मैं बीमार हूँ। और इस देश में लाखों करोड़ों लोगों की तरह मुझे भी कोविड का संक्रमण हुआ और अब मैं ठीक हूँ। बहुत दिन से मैंने आपको कोई अपडेट अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं दिया था और आप में से बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ, सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे थे और आप सब जानना चाहते थे कि मेरी तबीयत कैसी है, इस दौरान क्या हुआ। लेकिन मुझे आपके मैसेजेस मिलते थे, बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ता भी था, लेकिन उस समय मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आप सबको जवाब दे पाऊँ। लेकिन मेरी आपके प्रति जवाबदेही ज़रूर बनती है, इस बात का मुझे एहसास था। और मैंने सोचा था कि जब भी मैं ठीक हो जाऊंगा और इस स्थिति में आ जाऊंगा कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं, तो मैं एक बार आप सब के साथ एक संवाद ज़रूर करूंगा। और वो दिन आज का मैंने चुना। तो सबसे पहला अपडेट और खुशखबरी, जो पॉजिटिव न्यूज़ है, वो ये है कि अब मैं कोविड नेगेटिव हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कोविड के बाद जो लक्षण होते हैं वो तो मुझ में भी हैं, जैसे कि अभी कमज़ोरी है और बाकी की जो समस्याएं होती हैं शरीर में, वो भी अभी हैं और मुझे लगता है कुछ और हफ्तों तक या कुछ महीनों तक वो जारी रहेंगी। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो वो सारा सब कुछ रहेगा। पहले जैसी स्थिति में पहुंचने में स्वास्थ्य के हिसाब से मुझे लगता है मुझे अभी कुछ महीने और लगेंगे। लेकिन हाँ, अब इस स्थिति में मैं हूँ कि आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ, धीरे धीरे अपने काम पर लौट सकता हूँ। तो आज जो आपसे मुलाकात करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मैं आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप में से लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मेरे लिए दुआएं मांगी। आप सब लोग अपने अपने घरों में थे या जहाँ भी थे, आप मेरे बारे में सोच रहे थे लगातार। आप मुझे लेकर चिंतित थे और अलग अलग माध्यमों से आप मेरे बारे में बात भी कर रहे थे, मेरे बारे में ये भी सोच रहे थे कि मैं जल्दी से ठीक होकर आप सबके बीच में आऊँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों के नाम मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके मैसेज मुझे मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जिनके नाम नहीं जानता हूँ उन सब को भी आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबकी प्रार्थनाएं, आप सबकी शुभकामनाएं मुझ तक लगातार पहुँच रही थी। और ऐसे समय में जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो तो काम आती ही है, लेकिन जो शुभकामनाएं होती हैं वो दवाई से भी ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि शुभकामनाओं से आपका मनोबल बढ़ता है। जब कोई कहता है कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी लौटिए, तो यकीन मानिए उससे मन को एक अलग ही शक्ति मिलती है और आप सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस काम पर लौटूं, वापस आप सब के लोगों के बीच में मैं आ सकूं, आप सबके साथ हर रोज़ मिल सकूं, आपकी और हमारी बातचीत जैसे पहले होती थी वैसे बातचीत हमारी होती रहे, ऐसा मैं लगातार सोचता था। इसलिए आप सबकी प्रार्थनाओं ने, मैसेजेस ने मुझे बहुत बहुत शक्ति दी, बहुत बल दिया। 12 दिन मैं अस्पताल में था। तो आपको एक एक करके मैं अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये मेरी कहानी है, मेरे जैसे लाखों लोगों की कहानी है ये, जो कोविड का शिकार हुए और जिन्होंने कोविड को इतने करीब से देखा। और आप समझ लीजिए, अगर आपने कोविड को इतने करीब से देखा है तो जीवन को भी शायद पहली बार आपने इतने करीब से देख लिया। मैं अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांटता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस कहानी से रिलेट करेंगे।
मेरे जीवन का एक अध्याय है कोविड से पहले और दूसरा अध्याय है कोविड के बाद, जो अभी इस समय चल रहा है, क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला और बहुत सारे बदलाव आए। शरीर में तो बदलाव आए ही हैं, लेकिन सोचने समझने में बहुत सारे बदलाव आए हैं और विचारों में बहुत सारे बदलाव आए हैं और काफ़ी कुछ सीखा इस दौरान। आप सब जानते हैं, मैं तो 1.5 साल से बहुत ही अनुशासित जीवन जी रहा था और मैंने दोनों वैक्सीन भी लगवाई थी और अपने घर और दफ्तर के अलावा बहुत ज़रूरी काम होता था तभी मैं बाहर निकलता था, वरना बाहर ज़्यादा निकलता नहीं था। ज़्यादा लोगों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 1.5 साल तक तो मैं बचा रहा और मुझे लगता था कि शायद अब तो मैंने दोनों वैक्सीन लगा ली हैं तो शायद अब आगे भी मैं बचा रहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बिल्कुल मेरी उम्मीदों के विपरीत ये संक्रमण मुझे हुआ। आप सब की तरह 2-3 दिन मैंने ये देखने की कोशिश की कि कहीं ये बुखार जो मुझे हो रहा है ये वायरल फीवर भी हो सकता है, और भगवान करे कि वायरल ही हो, कोविड ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जब टेस्ट कराया तो उसमें मैं पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद घर में रहने की कोशिश की मैंने और सोचा कि घर में ही अपना इलाज करा लूँ, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई और फिर डॉक्टर्स की सलाह के बाद ये ही तय किया कि अब अस्पताल जाना ही बेहतर रहेगा और डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी कि आप अस्पताल में आ जाइए। और फिर मैं 12 दिन अस्पताल में रहा, एक कमरे में बिल्कुल बंद, पूरी दुनिया से कटा हुआ। और आपको तो मैं धन्यवाद देना ही चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ ही उन सब डॉक्टर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की ठीक होने में, स्वस्थ होने में। और जो मेडिकल स्टाफ था, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरी रिकवरी में बहुत बड़ा रोल निभाया, अहम रोल निभाया। और सोचिए जीवन कैसा अजीब सा हो जाता है कि आप एक कमरे में बंद हैं 12 दिन और 12 रातें आप बिल्कुल बंद हैं। और जो भी आपके कमरे में आता भी है अगर कोई, तो सब पीपी सूट पहन के, पीपी किट पहन कर आते हैं। आप उनका चेहरा नहीं देख सकते, आप जानते भी नहीं हैं कि वो कौन है, उनका नाम नहीं जानते, उनका चेहरा नहीं जानते, उन्हें पहचानते नहीं हैं आप। मेरे लिए वो सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि पीपी किट में मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं नहीं जानता वो कौन है। और वो व्यक्ति लगातार मेरी सेवा कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है, ये जानते हुए कि मैं एक कोविड पेशेंट हूँ। मेरा हर तरीके से ख्याल रख रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, मुझे छू रहा है और एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मेरी अपने ऊपर ले ली थी, बिना इस बात से डरे कि उन्हें भी मुझसे संक्रमण हो सकता है। हालांकि वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन फिर भी ये कितनी बड़ी बात है। तो मैंने ये कोविड वार्ड में जो 12 दिन बिताए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा कि जिनके चेहरे नहीं पता, जिनके नाम नहीं पता, वो आपके सबसे करीब हो जाते हैं और वो आपको बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जिनको आप जानते हैं, जिनसे रोज़ मिलते थे, वो लोग इतने असहाय हो जाते हैं क्योंकि बीमारी ऐसी कि वो आप तक आ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहते थे, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि कोविड के बावजूद हम आपके पास आना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं और आप चिंता मत करिए, हम इसके लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैंने सबको मना ही किया और इस दौरान ये पूरा लगभग 1 महीना मैंने सिर्फ अपने साथ बिताया और सिर्फ जो मेडिकल स्टाफ था और जो डॉक्टर्स थे। इसलिए उन तमाम डॉक्टर्स का और मेडिकल स्टाफ का भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। लेकिन आप में से जो लोग मेरी तरह इस संक्रमण के बाद ठीक होकर आए हैं, आप सबको भी उन डॉक्टर्स का सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहिए, उन मेडिकल स्टाफ के लोगों का सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने आपकी जान बचाई, जैसे उन्होंने मेरी जान बचाई है। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं दिन भर उन्हें देखता रहता था
और फिर धीरे धीरे मैं चाहता था कि मैं जानूं तो कि मेरी मदद कौन कर रहा है, तो मैं उन सबके नाम पूछता था, मैं उनके नाम जानता था। धीरे धीरे सब जो भी मेरे कमरे में आता था, हालांकि वो सब पीपी किट में होते थे, मैं उनसे नाम पूछता था, उनके बारे में पूछता था, उनके परिवार के बारे में पूछता था। और देखिए इतना प्यार मिला लोगों का, आप सबका भी, कि वो लोग भी जब अगले दिन कब मुझसे मिलने के लिए आते थे तो कहते थे कि हमने अपने फैमिली में वापस जाने के बाद बताया कि आप हमारे हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं और हम आपकी देखरेख कर रहे हैं। तो उनके परिवार के लोग भी अपनी शुभकामनाएं भेजते थे, उनके बच्चे अपनी शुभकामनाएं भेजते थे। और बहुत एक अच्छा असर मन के ऊपर पड़ता था जब वो आप कहते थे कि मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। और मुझे ये लगा कि यही हमारी असल में असली कमाई है, यही आपकी असली पूंजी है जो आपने कमाया है। तो इस दौरान बहुत सीख मिली जो मैं आप सबके साथ धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो मुझे भी हो रही हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपकी याददाश्त थोड़ी सी कम हो जाती है, आप याद नहीं रख पाते चीज़ों को। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आप सोचकर मैं आया कि मैंने आपको ये बात कहनी है, कुछ पॉइंट्स बनाए, तो मैं धीरे धीरे उन पॉइंट्स को भूल रहा हूँ। एक ब्रेन फॉगिंग जैसी जो स्थिति है वो थोड़ी पैदा होने लगती है। तो ये स्थिति अभी मेरे साथ भी है। इसके अलावा मैं एक और मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ, और वो ये कि मेरी जो ऑफिस की टीम है, यानी जो मेरी जी न्यूज़ की टीम है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग काम करते हैं। मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं ऐसी टीम में काम करता हूँ। लगातार मेरी टीम के लोग मेरे साथ संपर्क में रहते थे, लगातार मेरा मनोबल बढ़ाते थे। कई बार सारे लोग मिलकर एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी हम लोग कर लिया करते थे, और वो मुझे बताते थे कि कैसे हिम्मत नहीं हारनी है, कैसे हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरी जो जी न्यूज़ की टीम है उन्होंने भी मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया, चाहे मुझसे मेरे वरिष्ठ लोग हों, चाहे मुझसे मेरे जूनियर लोग हों, सब लोगों ने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया। मेरे जो बॉस हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन्होंने बहुत मनोबल बढ़ाया, लगातार उन्होंने बात की और अपने भी कुछ अनुभव मेरे साथ शेयर किए। तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए कि आप सब ने मिल के मेरी हैंड होल्डिंग की, मुझे समर्थन दिया, मेरा हाथ पकड़ा। और बीच में 3 दिन ऐसे आए थे जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, और वो 3 दिन तो ख़ास तौर पर मुझे ऐसा लगता था जैसे अब कुछ भी हो सकता है। वो 3 दिन मैं बिल्कुल अपने सारे पुराने जीवन के क्षण याद करने लगा था। और कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, तो आप अपने पुराने जीवन के पुराने क्षण याद करने लगते हैं, अपने जीवन की जो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको याद करने लगते हैं, आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण बड़े लोग हैं उनको आप याद करने लगते हैं। और ऐसा टाइम आया था जब मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ भी हो सकता है, और ऐसा लगता था जैसे जो मौत है वो बाहर घूम रही है। वो तो कोविड वार्ड था, तो मैं कल्पना ऐसी करता था कि उस कोविड वार्ड में, जहाँ और भी मेरी मेरी तरह बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स थे, उस कोविड वार्ड में शायद मौत जो है उसके कॉरिडोर में घूमती रहती थी दिन और रात, और लॉटरी सिस्टम की तरह था। न जाने वो कब किस का दरवाज़ा खटखटा देगी, न जाने कब किस कमरे में घुस जाएगी और कहेगी कि आज मुझे यहाँ जो है इसे लेकर जाना है। तो ऐसा लगता था, ऐसे भाव आते थे। और रात में भी कई बार ऐसा हुआ जब हॉस्पिटल में अचानक से उस कोविड वार्ड में मान लीजिए रात के 2 बजे या 3 बजे अचानक से कमोशन होने लगता था, अचानक से भीड़ भाड़ और आवाज़ें आने लगती थी, और ऐसा लगता था कि सब जाग गए हैं तुरंत। तो मैं समझ जाता था कि या तो किसी की बहुत तबीयत खराब हुई है, और कई बार ऐसा भी होता था शायद किसी की मृत्यु हो गई है। और ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी इस जर्नी को, अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते चलना है, ये सोचकर कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद बहुत ज़रूरी है। उम्मीद आप लोगों की वजह से मैंने उम्मीद कभी अपनी छोड़ी नहीं, और मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि नहीं, मैं यहाँ से घर जाऊँगा और ठीक होके घर जाऊँगा। तो उसके बाद 12 दिन मैं वहाँ रहा, उसके बाद मैं घर आ गया, और तब से मेरे घर में यहाँ हूँ। और फिर मैंने 2 दिन पहले अपना एक और कोविड टेस्ट कराया, और उसमें मैं ये पॉजिटिव खबर है कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ। और मैंने उस दिन आपके साथ शेयर भी किया था,
और आज मुझे लगा कि मैं शेयर भी करता हूँ आपके साथ, और आप सबको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया पर एक मैसेज करके छोड़ दिया, वो मुझ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, मैंने उसके बारे में सोचा या नहीं सोचा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही मेरी असली शक्ति हैं। आप सबकी दुआएं, प्रार्थनाएं लगातार मुझ तक पहुँच रही थी, और मुझे महसूस होता था उन लाखों प्रार्थनाओं का जो जो असर है, एक दवाई की तरह, एक बाम की तरह, वो मुझे लगता था। और जब जब मैं हिम्मत हारने लगता था, तब तक मुझे लगता था कि नहीं, वापस लौटना है। और डिप्रेशन का भी समय आया, जब थोड़ा डिप्रेशन होने लगा था, अकेलापन भी महसूस होने लगता है ऐसे समय में, मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो वो समय भी आया। लेकिन वो सारा समय अब धीरे 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 जा रहा है, धीरे धीरे। अब मैं धीरे आपके सबके मैसेजेस पढ़ता हूँ। अभी तक मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा था। तो अनिल शर्मा लिख रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी वीक, प्लीज़ गिव योर सेल्फ सफिशेंट टाइम टू रिकवर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं कमज़ोर तो हो गया हूँ काफ़ी, और लेकिन अभी बहुत अपना अच्छा से ख्याल रख रहा हूँ। डॉक्टर्स ने जो मुझे दवाई दी हैं, जो प्रिकॉशंस कहे हैं, एक अच्छे पेशेंट की तरह मैं वो सब कर रहा हूँ इस समय। और कमज़ोरी भी धीरे धीरे जा रही है। और ज़्यादातर मैसेजेस जो मैं आप इस समय देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप सब लोग स्वागत कर रहे हैं, वेलकम बैक सर, आई रियली आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर बैक, इस तरह के ज़्यादातर मैसेजेस हैं। और नीलम चौहान लिख रही है, वी नो यू आर स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई यू आर नाउ बिटवीन अस, थैंक यू सो मच। कोशिश की मैंने स्ट्रॉन्ग बने रहने की, जिसमें आप सब ने बहुत मेरी मदद की। और आप में से जो लोग मुझे लिख रहे हैं, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस समय आपके बीच में हूँ। जितनी खुशी आपको हो रही है, उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है कि मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। अभी हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं भी आपको हर रोज़ पीछे 1.5 साल से कोविड के बारे में ख़बर बताता रहता हूँ, ये कीजिए, ये मत कीजिए, अब ये नई स्टडी आई है, ये नए अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। लेकिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना उसका, वो एक अलग ही बात है। तो आपको बताना और कहना तो फिर भी आसान बात थी, लेकिन फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने किया। और अब मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के आधार पर आप सब लोगों से जब दोबारा मिलूँगा, तो आप में से जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, वो मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, मैं भी आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से तब समझ पाऊँगा। लेकिन इस बीमारी ने एक चीज़ सिखाई है कि अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आप अनुशासन मुझे सिखा दिया। आपका सच्चा दोस्त कौन सा है, वो भी आपको बता दिया। ये बीमारी आपको सच्चा दोस्त बता देती है आपके कौन कौन है। इससे पहले आप याद कीजिए, आप में से भी बहुत सारे लोग बीमार हुए होंगे, मैं भी कई बार बीमार हुआ हूँ, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हुए होंगे, सर्जरी हुई होगी, लेकिन उस समय आपका जो पूरा परिवार है, दोस्त है, वो सब आपके साथ आसपास मौजूद रहते हैं और आपको वो दिखता है। लेकिन ये जो बीमारी है, इसमें आपके आसपास कोई रह नहीं सकता, सिर्फ मन से आपसे जुड़ सकते हैं लोग। और मन से आप किसी से तभी जुड़ते हैं जब आप सच में, आपके मन से, आपके दिल से आवाज़ जाती है। इसलिए बहुत ही स्पेशल बीमारी है, जो आपको ये बता देती है कि आपके साथ दिल से कौन कौन जुड़ा हुआ है, मन से कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि ये मन से मन का जो कनेक्ट है, वो हर इंसान को समझ में आता है। और आपको ये भी समझ में आता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, जो पहले भी अलग अलग बीमारियों में सिर्फ आपको एक औपचारिकता के लिए फ़ोन आ जाया करते थे। सो ये बहुत बड़ी बात सिखाई है कि हमारा सच्चा शुभ चिंतक कौन है, हमारा सच्चा दोस्त कौन है, जो हमारे बारे में वाकई सोचता है। और मेरे केस में तो मेरे जो सच्चे दुश्मन हैं, उन्होंने भी अच्छी दुश्मनी निभाई, आप सब जानते हैं। तो इस दौरान मुझे उनके भी सारे संदेश मिलते रहते थे। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग ये दुआ करते थे कि, पहले तो कहते थे कि जो कुछ हुआ इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। और बहुत सारे लोग तालियां भी बजा रहे थे, खुशियां भी मना रहे थे, और ये दुआएं कर रहे थे कि मैं ना लौटूं कभी। तो उनका भी शुक्रिया, क्योंकि ये समय ऐसा था जब हमें अपने दोस्तों के बारे में भी पता चला,
और अपने दुश्मनों के बारे में भी पता चला। और हमारे दुश्मनों का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और उन्होंने जो अपनी भावनाएं इस दौरान ईमानदारी से मुझ तक पहुँचाई, उनका भी मैं धन्यवाद कहता हूँ कि चलिए कम से कम आपने ईमानदारी से सच बोलकर मैं अपनी भावनाएं मुझ तक पहुँचाई हैं। तो वो भी अच्छा लगा ऐसे समय में। तो मैंने आपको हॉस्पिटल के दौरान 2 अपनी तस्वीरें भेजी थी। जब मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तब आपको एक फ़ोटो भेजी थी मैंने, और उसमें जब मैंने आपको बताया था कि मैं बीमार हो गया हूँ और मुझे संक्रमण हुआ है। और उसके बाद जिस दिन अस्पताल से मेरी छुट्टी हो रही थी, उस दिन भी मैंने आपको सबको ये बताया था। और फिर जिस दिन मैं कोविड नेगेटिव हुआ, वो आपको मैंने बताया। और आज हमारा ये इंटरेक्शन आप सबके साथ हो रहा है। कई लोग लिख रहे हैं कि अभी आप आराम कीजिए थोड़े और दिन तक, और अभी काम पर मत लौटिए, खाना अच्छा खाइए और खाने पीने का ध्यान रखिए। तो बिल्कुल मैं पूरा ध्यान रखूँगा। अभी तक जो मैंने सोचा है, ये कोविड ने एक बात तो ये बताई कि कभी भी बहुत विश्वास के साथ कल के बारे में कोई दावा मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आप कह रहे हैं तो ऐसा हो ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है। 24 घंटे तो बहुत लंबी अवधि है। इस बीमारी ने मुझे ये सिखाया। तो पहले हम कितने आराम से मैं कह दिया करता था लोगों से, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं। लेकिन अब ठीक होने के बाद शायद उतने विश्वास के साथ मैं कभी किसी को ये कह नहीं पाऊंगा कि कल मिलेंगे, और कल तो पक्का मिलेंगे, या अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कल तक न जाने और क्या हो जाए, अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए बजाय ये कि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं कल से काम पर लौटूंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा सोचा है कि मैं कल से काम पर लौटूंगा। कल सोमवार है, अच्छा दिन है, हफ्ते का पहला दिन होगा। कल से काम पर लौटूंगा, धीरे धीरे अपने काम के घंटे में बढ़ाऊंगा, समय बढ़ाऊंगा। लेकिन कल मैंने सोचा है कि मैं डीएनए करने की कोशिश करूंगा आपके साथ रात में 9 बजे। कल हम मिलेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर कोविड ने कोई और नया सरप्राइज़ नहीं दे दिया। और ये सरप्राइज़ जो दिया इस बार कोविड ने, उसके बाद तो सरप्राइजेस से मेरा मन भर गया। अब मैं बस यही कहता हूँ सबको कि आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइज़ मत दीजिए। तो अब कोविड अगर कोई नया सरप्राइज़ घर आने के बाद दे दे, जैसा कि मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, और मुझे भी सुबह सुबह जब अखबार पढ़ता हूँ तो थोड़ी चिंता होती है। अखबार पढ़ने के बाद अस्पताल में डॉक्टर मुझे कहते थे अखबार मत पढ़िए आप, तो अब पढ़ता हूँ तो कई बार अखबार पढ़ के चिंता होने लगती है, अपने आप की चिंता होने लगती है, क्योंकि अखबारों में भी आप जानते हैं सारी नेगेटिव खबर होती है। और एक और बात आपको मैं बताता हूँ, मैं तो न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ और आप तक न्यूज़ पहुँचाता हूँ, और हमारी इतनी लंबी चौड़ी टीम है जी की, वो आप तक न्यूज़ पहुँचाती है। लेकिन मैंने पिछले 1 महीने से एक बार भी, एक दिन के लिए भी न्यूज़ नहीं देखी, 1 मिनट के लिए भी मैंने न्यूज़ चैनल नहीं देखा, और मैंने यकीन मानिए मिस भी नहीं किया। और मुझे लगा ये भी एक बड़ा कारण है कि मैंने न्यूज़ नहीं देखी। मेरे न्यूज़ के जो साथी हैं, जो बाकी पत्रकार हैं, वो शायद नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, लेकिन इस समय मैं एक मीडिया या एक न्यूज़मैन की हैसियत से नहीं, एक आम इंसान की तरह दिल से आपको बता रहा हूँ, एक पेशेंट की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़ देखने का मन नहीं करता था, क्योंकि न्यूज़ में बहुत नेगेटिविटी है। और मैं नहीं चाहता था कि उस समय जब मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूज़ चैनल कोई भी देखकर मैं फिर से नेगेटिव हो जाऊँ, शोर शराबे वाली खबर देखकर या शोर शराबे वाली कोई डिबेट सुनकर फिर से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। इसलिए 1 महीने से मैंने कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखा है। कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा, तो ऑफिस जाऊंगा तो जाहिर है मेरे कमरे में जी न्यूज़ लगा ही हुआ है और मुझे दिन भर देखना ही है। तो कल 1 महीने के बाद पहली बार मैं किसी न्यूज़ चैनल को देखूंगा, और कल जब मैं जी न्यूज़ को देखूंगा या किसी भी न्यूज़ चैनल को देखूंगा, तो मेरी जो नज़र है, जिस नज़र से देखूंगा, वो बदल चुकी होगी। ये सीख है मेरी, वो एक अलग दिशा में जा चुकी होगी। और कल मैं सिर्फ एक इंसान, एक दर्शक, आपकी तरह एक न्यूज़ चैनल पर नज़र डालूंगा, एक पेशेंट की तरह न्यूज़ को देखूंगा मैं, कि इस न्यूज़ को देखने के बाद मुझ पर क्या असर पड़ रहा है, मेरे दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है,
कहीं मेरे वक्त की बर्बादी तो नहीं हो रही है। और ये न्यूज़ देखने के बाद मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है या मुझे कोई नुकसान हो रहा है, इस भाव से मैं ये न्यूज़ देखने की कोशिश करूँगा। और जो एक होता है ना आपका, इंग्लिश में कहते हैं आपका एक पर्सपेक्टिव होता है, वो शायद मेरा मेरा आउटलुक जो है वो शायद काफ़ी हद तक इस एक महीने में बदला है। तो हो सकता है कि जो कुछ मैंने सीखा एक महीने में, उससे हम अपने प्रोडक्ट में, अपने चैनल में भी कुछ अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। वो ऐसे बदलाव जो आपको भी शायद अच्छे लगेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा अगर न्यूज़ चैनल्स उसी तरीके से सोचने लगें जैसे कि देश के आम लोग सोचते हैं, जैसे कि आम दर्शक सोचते हैं। एक घर में या अस्पताल में लेटा हुआ एक मरीज़ क्या सोचता है, उसको क्या देखना है, अच्छा लगता है। तो उस लिहाज से शायद हम दोबारा से काम करने की कोशिश करेंगे। लगातार आपके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और बार बार मैं लगातार आप सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। और बहुत सारे लोगों को आप में से ये चिंता थी कि मेरी स्थिति कैसी है, इसलिए ये लाइव किया। तो अब आप मुझे देख सकते हैं, मैं काफ़ी हद तक ठीक लग रहा हूँ। हालांकि मेरी जो थोड़ा चेहरा है और मेरी अपीयरेंस है थोड़ी बदल गई है। मैंने अपने जीवन में 27 साल हो गए मुझे काम करते हुए, इतना लंबा ब्रेक काम से कभी नहीं लिया। ये पहला ब्रेक है मेरा 27 सालों में जो मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया है, जब मैं इतने दिन तक काम पर नहीं गया हूँ। और इस दौरान बहुत कुछ सोचा समझा, बहुत विचार किया और लेटे लेटे सोचता ही रहता था मैं। एक और ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि फ़ोन पे बात कीजिए, फिल्में देखिए। तो जैसे कोविड के सबके साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। मेरा बहुत ज़्यादा टीवी देखने का मन नहीं करता था ऐसे भी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने टीवी बिल्कुल नहीं देखा, मैंने टीवी देखा, मैंने फिल्में भी देखी बीच बीच में जब मैं ठीक होकर घर आ गया तब। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा दिल नहीं करता था और ना ही बहुत ज़्यादा मेरा कोई फ़ोन पर बात करने का या फ़ोन पर कुछ सोशल मीडिया चेक करने का दिल करता था। इसलिए फ़ोन से भी मैं काफ़ी हद तक दूर ही रहा। और ये इस वजह से शरीर में भी को भी आराम मिला और शायद मेरे दिमाग को भी आराम मिला। वो एक अच्छी बात हो गई। और शरीर के लिए तो डॉक्टर्स हैं, मैं देख रहा था लगातार डॉक्टर्स से बात हो रही है, मशीनों से वो हमारी बॉडी को चेक कर लेते हैं। मैं भी मशीनों से लगातार अपनी बॉडी चेक करवा रहा हूँ। कल मैंने एक फाइनल अपना चेकअप करवाया, क्योंकि मैं मंडे को ऑफिस ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि आप एक शनिवार को अपना एक चेकअप करा लीजिए। तो मैं उसके लिए गया था जब उन्होंने एक फाइनल चेकअप किया और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने काम पर जा सकते हैं। लेकिन बॉडी तो ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन जो मन के ऊपर ये बीमारी प्रभाव छोड़ के जाती है, ये एक बड़ी बात है। इसलिए इस देश में जो लोग मेंटल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, मानसिक समस्याओं के बारे में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी और काम करने की ज़रूरत है। हम सबको भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे मेंटल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ ना तो शायद हम ध्यान देते हैं और ना ही हमारा समाज, हमारी जहाँ हम काम करते हैं, हमारी कंपनियाँ, दफ्तर जो हमारे यहाँ, वो भी शायद हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं। वो सोचते हैं कि कोविड नेगेटिव हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया, अब काम पर लौटो। लेकिन कोई भी ये देखने की कोशिश नहीं करता कि शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन मन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है आपका। इसके बारे में मुझे लगता है हमें बहुत बात करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मेरा भी मन, मुझे पता नहीं, अभी मेरे मन को भी थोड़ा सा नॉर्मल होने में और सही समय तक आने में टाइम लगेगा। तो इस दौरान जब मैं आपके सामने डीएनए पेश करूँगा, जो मैं कल से शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ अभी, और भगवान ने अगर चाहा तो कर पाऊँगा। तो थोड़े दिन अगर हो सकता है आपको मेरे एनर्जी लेवल्स उतने ना दिखाई दें, आपको लगे कि थोड़ा आवाज़ में ताकत कम है, ऐसा लग सकता है आपको। और हो सकता है आपकी जो उम्मीदें हैं मुझसे, उन पर मैं उतना खरा ना उतर पाऊँ कुछ दिनों के लिए।
तो अभी से ही क्षमा याचना कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे, क्योंकि धीरे 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 ही मैं अपना काम बढ़ाऊँगा और पहले की स्थिति में आऊँगा। तब तक कोशिश करूँगा कि पूरा न्याय कर सकूँ। आपके सामने अगर मैं आया हूँ तो आपके समय की कीमत मैं जानता हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, उसकी कीमत मैं समझता हूँ। और मैं बिल्कुल भी ये मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसके साथ न्याय कर पाऊँ आपके समय के साथ। और जो आप मुझे समय अपना देंगे, जितना भी समय आप देंगे, कुछ मिनट देंगे, कुछ सेकंड देंगे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आपने इस दौरान अपनी प्रार्थनाओं में, अपने दिल में मुझे जो स्थान दिया, मुझे जो जगह आपने दी, उसके लिए तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। देखिए, ये जो क्राइसिस का समय आता है जीवन में, भगवान ना करे किसी के भी जीवन में आए, पहली बात तो ये है। लेकिन जब आ ही जाता है तो उस समय आपको ये पता चलता है आपकी शक्तियाँ क्या हैं और आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। वो एक असल में एक अच्छी केस स्टडी हो सकती है। आपकी स्टडी आप कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, आपकी असली पूंजी क्या है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे कोविड नहीं हुआ होता और मैं इस संक्रमण का शिकार नहीं हुआ होता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे पता ही नहीं चलता कि देश के लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं अब बाहर की दुनिया से काफ़ी हद तक कट गए हैं। अगर हम बाहर निकलते हैं तो या तो कोई रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए, जिसमें आपको जहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर जाना होता है आप सीधे वहाँ जाते हैं और वहाँ कुछ घंटे या कुछ दिन बिताते हैं, या आप स्टूडियो में और अपने दफ्तर में रहते हैं। आप लोग मेरे बारे में असल में क्या सोचते हैं, आपके जीवन में मेरा क्या स्थान है, आपके दिल में मेरा क्या स्थान है, आपके परिवार में मेरा क्या स्थान है, ये मुझे कभी पता ही नहीं चलता था। सोशल मीडिया से पता चलता था कभी जब आप मैसेज लिखते थे, लेकिन सोशल मीडिया भी तो बहुत बार आपको मिसगाइड कर देता है, तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था उस बात का। लेकिन इस कोविड ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि कैसे आप मेरा परिवार हैं और मैं आपका परिवार हूँ। कैसे आपने अपने परिवार में मुझे भी अब एक जगह दी छोटी सी और अपने परिवार का मुझे हिस्सा बना लिया। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात सिर्फ कोई डायलॉग मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत दिल से इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ कि इतने बड़ी संख्या में लोग अगर इतना लगाव रखते हैं, अपने परिवार के एक सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ तक आया कि आपके दिलों में और आपके परिवारों में, आपके घरों में मुझे इतनी जगह मिली। तो इससे कोविड से मैं एक बात ये ज़रूर अच्छी हो गई, और मैं इसके लिए तो कोविड-19 का भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से मुझे आप लोगों के प्यार के बारे में पता चला कि आप लोग कितना प्यार करते हैं। तो वो एक अच्छी बात रही। और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर आपके सामने आऊँ। और आप में से बहुत सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे थे मेरा, तो उन सबको मैं फिर से बता दूँ कि मैं कल सोमवार से अब ऑफिस जाऊंगा, अपनी टीम के साथ काम करूंगा, उनके साथ मिलूंगा, और कल शाम को आपके सामने जी न्यूज़ पर 9 बजे आऊंगा डीएनए में, और आपको अपनी इस यात्रा का पूरा वर्णन दूंगा कल। कोविड के साथ मेरी जो यात्रा है ये कैसी रही, कोविड ने मुझे क्या क्या सिखाया। सो कोविड वॉज लाइक अ टीचर ऑल्सो। बहुत सारे लोग कोविड को सिर्फ गालियाँ ही देते हैं क्योंकि ख़तरनाक वायरस है, लेकिन काफ़ी कुछ सिखा कर भी जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी इससे सीखी है। तो सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लेकर मैं अस्पताल से बाहर आया और इस कोविड के संक्रमण से बाहर निकल कर आया। जैसे मैंने आपको बताया, दोस्ती क्या है, दुश्मनी क्या है, जीवन क्या है। जीवन में हम कितनी गलत प्रायोरिटीज़ कई बार रख लेते हैं, और जीवन में कितने कॉन्फिडेंस के साथ हम फैसले ले लेते हैं। और फैसले सिर्फ कल नहीं, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल तक के फैसले और प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन 10 साल तो छोड़ दीजिए, इंसान अभी इस काबिल भी नहीं है कि वो कल की प्लानिंग भी कर सके। जिस दिन हमने ये समझ लिया, उस दिन बहुत सारी चीज़ें हमारे गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। तो मैंने ये समझ लिया
कि इंसान बहुत छोटी चीज़ है और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में, बहुत ज़्यादा प्लानिंग ठीक नहीं है। प्लानिंग कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्लानिंग करने से मैं रोक रहा हूँ। प्लानिंग कीजिए, क्योंकि प्लानिंग करने से एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। लेकिन इस यकीन के साथ भी मत कीजिए क्योंकि आपने प्लान कर लिया है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो मेरा यही लिमिटेड संदेश है आप सबके लिए। और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ सारे मैसेजेस, सब लोग यही कह रहे हैं कि आप सब मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, आप सब लोग बहुत खुश हैं मुझे इस समय देखकर, ठीक ठाक देखकर, स्वस्थ देखकर। और वी मस्ट टेक लेसन्स इन एवरी सिचुएशंस। बिल्कुल हमें सीख तो लेनी ही चाहिए। ज़िंदगी का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीख देता है और ये भी बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है और आपका एहसान तो मैं कभी उतार नहीं सकता, और जो आपने मेरे लिए किया उसको मैं कोशिश करूँगा अपने जीवन भर आपको वापस करने की, जो कि करना बहुत वैसे तो मुश्किल है। इसलिए आप सबका बहुत आभार, आप सबका बहुत धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके प्यार के लिए, जिनकी वजह से ये एक नया जीवन मुझे मिला है। एकदम एक ब्रांड न्यू लाइफ की तरह मैं इसे देख रहा हूँ। और जो पिछली वाली ज़िंदगी थी उसमें अगर कुछ कमियां रह गई थी या कुछ गलतियां हो गई थी, उनको सुधारने की कोशिश करूँगा अब इस नए फेज़ में, इस नए अध्याय में। और आप सब लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अनुशासन में रहिए, इस वायरस से बचकर रहिए। वायरस बहुत ख़तरनाक है और अब मैं आपको अपने निजी अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक वायरस है। इसलिए मास्क हमेशा लगा कर रखिए, दूरी बना कर रखिए लोगों से, और मन से करीब जाने की कोशिश कीजिए, शरीर से दूरी बना कर रखिए, और हाथ अपने धोते रहिए। और जल्दी से जल्दी जब आपको मौका मिले ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिएगा। एक बात चलते चलते और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश की कि मैंने 2 वैक्सीन ली थी, देखिए मुझे उसके बाद भी ये संक्रमण हो गया। तो 2 वैक्सीन लेने का मतलब ये कभी किसी ने नहीं कहा था कि अब ये संक्रमण नहीं होगा। 2 वैक्सीन लेने के बाद भी आप कोविड-19 का शिकार हो सकते हैं। मैं भी हुआ, बहुत सारे और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने ज़िंदा बैठा हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं कल काम पर लौट रहा हूँ। ये उन्हीं 2 वैक्सीन्स का कमाल है। अगर वो 2 वैक्सीन मैंने ना ली होती तो ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इस फ्रेम में से मुझे हटा दीजिए। एक ऐसा खाली फ्रेम होता, मैं शायद इस फ्रेम में नहीं होता, या फिर इस फ्रेम में आप ऐसा समझ लीजिए ये मेरी फ़ोटो है और शायद आपने अभी तक इसके ऊपर एक माला डाल दी होती। और जो आज हम ये बात कर रहे हैं ये एक शोक सभा में तब्दील हो गई होती अगर मैंने वो 2 वैक्सीन ना ली होती। उन 2 वैक्सीन्स का ये कमाल है कि मैं थोड़ा सा संघर्ष तो मैंने किया, लेकिन मैं वापस लौटा और मैं स्वस्थ हूँ और आप सब लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। इसलिए ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वैक्सीन तो आपको लेनी ही लेनी है, और उसके बाद भी आपको सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और आप अपने परिवार को भी अगर आप बचाना चाहते हैं तो। इसलिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके परिवारों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब में अब मेरे एक परिवार की तरह हैं। वी आर नाउ लाइक अ बिग फैमिली। इसलिए कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी मिलते रहें। और अब आपके साथ मेरी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे जी न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। और कल मैं थोड़ी और तैयारी के साथ आपके साथ आऊँगा। कल एक तो बाल थोड़े छोटे आपको दिखाई देंगे मेरे, कल ये थोड़ी तैयारी करनी है जब टीवी पर आपके सामने आऊँगा। और कल आपको ये जो दाढ़ी है मेरी, ये भी आपको दिखाई नहीं देगी। ये भी एक नया प्रयोग है मेरे जीवन में। ये जो मेरी नई अपीयरेंस आई है, ये भी एक नया प्रयोग है, और बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लग रहा है।
बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अब लेकिन जैसा भी है, अच्छा है या ख़राब है, अब इसका समय हो गया। आज इस लुक के साथ ये मेरा लास्ट डे है। कल ये लुक बदल जाएगा और मैं आपको उसी लुक में नज़र आऊँगा जिसमें आपको मैं छोड़ कर गया था पहले, लगभग 1 महीना पहले। तो कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मेरे लिए इतना समय निकालने के लिए। आपने इतना सोचा मेरे लिए, और अभी भी आप में से इतने सारे लोग इस समय, हज़ारों लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपके जीवन में आप मेरा इतना स्थान है कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इस मंच पर आ गए। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल। Thank you so much and stay safe, all of you. Thank you.